दुनिया क्रिकेट का बड़ा मुकाबला पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। किसकी होगी जीत किसकी हार, शौकीन क्रिकेट को बड़े मौके का बेताबी से इंतजार। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानियों की फखर जमान, साइम अयूब, सलमान आगा, हारिस रऊफ से उम्मीदें वाबस्ता। शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह भारत के मोहलिक हथियार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। शौकीन क्रिकेट भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। किसी को शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम से उम्मीदें, किसी ने इब्रार अहमद और हसन नवाज से तवक्कुआत लगा ली। कौमी टीम बड़े मुकाबले के लिए पुरजोश। पाक भारत मैच लोगों के लिए बड़ा होता है। हम बतौर टीम हर मैच की तैयारी करते हैं। कौमी बल्लेबाज साइम अयूब की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो वो बड़ा मैच जितवाकर कवर कर लेता है। चाहते हैं हर कोई एक एक मैच जितवाता रहे ताकि कॉम्बिनेशन बने। विकेट खुश्क है, पहले बैटिंग करना अच्छा होगा। शौकीन क्रिकेट का कहना है, उम्मीद है पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारिजा का पाक अमरीका ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने और ताउन का दायरा कार वसी करने का अयादा। खित्ते समय बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। इसराइली जारहियत को रोकने के लिए अरब ममालिक का फैसला को इक़दाम मुतवक्के। अरब इस्लामी ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी सरबराही इजलास आज दोहा में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इजलास में शिरकत करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसराइली जुल्म के खिलाफ सख्त और मुतहदा हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ अरब दुनिया की मुश्तरका ताकत का मुजाहरा होगा। सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। मौसमियाती और ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी। इमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा करेंगे। सैलाब मुतासरीन बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। मसनूई महंगाई नहीं होने देंगे। आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हो रही हैं। IMF से सैलाब मुतासरीन की रिहेबिलिटेशन और तामीर नो पर बात होगी। किसानों के नुकसानात के तखमीने के लिए कमेटी बनाई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क तरक्की कर रहा है, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, ताजरों और सनतकारों के लिए सहूलियात देना तरजीह है। सैलाब तबाही की अनमिट दास्तानें छोड़ गया। सैलाबी पानी की जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद के बाद अलीपुर और सैदपुर पर यलगार। सैदपुर रोड पर सैलाबी पानी दाखिल होने से आमदोरफ्त मुअत्तल, कच्ची लाल, कंदराला, मड़ी, माड़ियाँ के इलाके बुरी तरह मुतासर। मकानात गिर गए, हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। मुतासरीन माल मवेशियों के साथ सड़कों पर मौजूद। चनाब और सतलुज के सैलाबी रैलों की तबाहकारियाँ जारी। उच्च शरीफ, अहमदपुर, शर्किया के 36 मौजा जात सैलाबी पानी की लपेट में। मेलसी में हेड साइफन पर पानी की सतह में कमी आने लगी है। रिलीफ कैंप्स में मौजूद सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का सैदपुर और अलीपुर के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। मुतासर इलाकों में टेंट, दूध, खुश्क राशन, अद्वियात और साफ पानी फराहम। मरियम औरंगज़ेब की कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने, इक़दामात फौरी तौर पर हल करने की हिदायत। मुतासरीन के साथ मिलकर खाना खाया। मरियम औरंगज़ेब ने कश्ती में सवार होकर सैलाब मुतासरा इलाके का जायजा लिया। कहा, पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। कोई मुतासरा ख़ानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। आपकी बहन, बेटी और माँ मरियम नवाज इंशाअल्लाह आपके नुकसान को पूरा करेंगी। सैलाब से मुतालिक बर वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ के इकदाम न करने का इल्ज़ाम। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर फैज़ फरीद को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नुमान महमूद असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर तैनात। शुजाबाद में ज़ाहिर पीर में कश्ती उल्ट गई। 40 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को बचा लिया। मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। PDM में पंजाब की 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों के बायस नदी नाले में तुग़यानी का खदशा। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब के बाद सिंध के बैराजों पर सैलाबी पानी का दबाव। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। घोटकी में कच्चे के दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब। OGDCL गैस फील्ड के 17 नंबर कुएं की हिफाजती दीवारें भी पानी की लपेट में आ गईं। कंडियारों के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद।
दरबेलों के करीब एक और बंद टूट गया। पानी गांव हाशिम सियाल और तनिया में दाखिल हो गया। सड़कें और फसलें ज़ेर-ए-आब। पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन। फितना अल खवारिज के 45 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बाजोड़ में 22, जनूबी वजीरस्तान में 13 और लोअर दीन में 10 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के 12 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। घिनौने वाक़यात में अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलव्वस होने की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमारे जरी जवान बेटे शहीद किए। शहदा की जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आला KP समेत PTI का कोई रहनुमा शरीक न हुआ। तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ है? भारतीय स्पॉन्सर्ड कातिलों के साथ है या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कतर में हमास रहनुमाओं का खात्मा करना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म की एक बार फिर धमकी। हमास रहनुमा गजा से मुतल्लिक रास्ते में रुकावट हैं। यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा हमास रहनुमाओं को हटाने से जुड़ा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की यरूशलेम में तकरीब के दौरान गुफ्तगू। इसराइल ने 9 सितंबर को कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया। हमले में हमास के 5 रहनुमा शहीद हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो इत्तेहादी ममालिक के नाम खत रूस से तेल खरीदना बंद करने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, रूसी तेल खरीदना अफसोसनाक और हैरान कुन है। इससे हमारा मुज़ाकराती मौक़िफ़ कमज़ोर होता है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए टैरिफ ज़रूरी है। रूस को फ़ायदा ना दें। नेटो अगर मेरी बात माने तो यूक्रेन में जंग जल्द ख़त्म हो सकती है। फैसला ना किया तो आप सिर्फ मेरा और अमरीका का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नेपाली सदर रामचंद्र पौडेल ने पार्लियामान तहलील कर दी। आइंदा बरस मार्च में 275 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। नेपाल में अवामी एहतजाज के बाद उबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। नेपाल की तारीख में पहली बार खातून वज़ीर आज़म उबूरी हुकूमत की सरबराह बन गई। सुशीला आज अपनी काबीना में तोसी करेंगी। उबूरी वज़ीर आज़म का हॉस्पिटल का दौरा। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में ज़ख्मी अफराद की अयादत की। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। गजा किल्लत की वजह से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। शहदा की तादाद 64,803 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी जंगबंदी और इमदाद की अपील कर दी। तल अवीव में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में इमिग्रेशन मुखालिफ बड़ा मुजाहरा। यूनाइटेड किंगडम मार्च में 1,10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें। 26 एहलकार जख्मी, 25 मुजाहिरीन गिरफ्तार। 4 एहलकारों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की पुलिस पर हमलों की मजम्मत। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मैक्सिको में ट्रेलर कार और टैक्सी में तसादुम, 15 अफराद हलाक। हादसा इस कदर खौफनाक था कि तमाम अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। बाकी की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। स्पेन के शहर मैड्रिड की बार में खौफनाक धमाका। 25 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। हॉस्पिटल मुंतकिल। धमाके से इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया जिससे ज्यादा नुकसान हुआ। वाक़े की तहकीकात का आगाज।